आजमगढ़ के भाजपा सांसद और आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के भंवरनाथ में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, जहां निरहुआ की जीत के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद फीता काट कर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि 24 घंटे 12 महीने ये कार्यकाल रहता है। हम लोग वो प्रत्याशी नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव में आए, कार्यालय खोलें, चाहे जीत चाहे हारे, भाग जाए। हम लोग पूरे समय रहते हैं। आज तो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, पूजा पाठ करके किया गया है, बाकी ये कार्यालय तो हमेशा रहता है। ये जो कार्यालय देख रहे हैं आप, ये 24 घंटा 30 दिन 12 महीना पूरे साल ये कार्यालय रहता है। हम लोग वो प्रत्याशी नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव में आए, कार्यालय खोले, चुनाव लड़े, हारे चाहे जीते भाग जाए। हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग पूरा टाइम यहीं रहते हैं। ये जो आज पूजा पाठ हुआ है वो चुनाव के लिए हुआ है, बाकी ये कार्यालय तो हमेशा रहता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए निरहुआ ने कहा कि भले ही वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन रहेंगे, वो 3 दिन वाले नेता हैं। कहा कि हम लोग जमीनी नेता हैं, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं। हारने के बाद भी जनता के बीच थे और जीतने के बाद भी जनता के बीच में हैं। 3 दिन रहेंगे, 3 दिन वाले नेता। महीना में 3 दिन वो लोग नहीं, वो लोग खाली 3 दिन वाले। ये राम भक्त हैं जाने वाले। क्योंकि देखिए, हम लोग जो हैं वो जमीनी लोग हैं, जमीन पे रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, काम करते हैं। हार जीत अलग जगह होती है। हम लोग हारे थे 19 में, लेकिन भागे नहीं थे, यहीं रहे। आप जनता की बात सुनते रहे। 22 में जीते तो भी यहीं रहे और आगे भी जीत रहे हैं और यहीं रह के जनता का काम करेंगे। आपने एक बयान दिया। सांसद निरहुआ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में अच्छा काम किया था। इसके बाद जनता ने अखिलेश यादव को मौका दिया, लेकिन वो 4 साल में ही मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए नेताजी का असली उत्तराधिकारी मैं हूं, जो नेताजी के काम को आगे बढ़ा रहा हूं। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया, संगीत महाविद्यालय बन रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जो धरती पर काम करता है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला नहीं। इसका मामला ये है कि पहले नेताजी ने यहाँ अच्छा काम किया आजमगढ़ में, उसके बाद जनता ने अखिलेश यादव जी को मौका दिया, लेकिन वो काम न करके 4 साल में छोड़ के भाग गए। तो नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो हम लोग हैं, जो उस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ रिंग रोड बनवा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए नया हवाई अड्डा जो है वो शुरू हुआ है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, बन के शुरू हो गया। यहाँ संगीत विद्यालय बन रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो धरती पे काम करता है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवाल पर सांसद निरहुआ ने कहा कि इसकी जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। कहा कि मुख्तार अंसारी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है कि अपराध किया है या नहीं किया। जांच होगी और अपने आप सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि आरोप लगाना किसी को भी है कि आरोप लगा सकता है, पर जब जांच होगी तो असलियत सामने आएगी। आप भी गाजीपुर से हैं, तो क्या गरीबों का मसीहा उनको माना जा सकता है जैसा जो कहा जा रहा है? अब वो तो आप बोल सकते हैं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। तो क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? मुख्तार अंसारी जी की जो मैं क्या कह सकता हूँ? जिसके बारे में कानून कहेगा, जिसके बारे में कोर्ट तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है या नहीं किया है, सजा भोग रहा है, तो ये कानून तय करेगा। हम कौन होते हैं बोलने? अच्छा, ठीक।